हाय गाइस, तो आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इंस्टा पे डीएम आ रहे हैं कि यार मनीष एक ऐसी वीडियो भी बना दो जिसमें आपने किचन कलर कॉम्बिनेशंस दे दो। मतलब अलग अलग जो लैमिनेट की बुक है, हम मार्केट में जाते हैं, इतने सारे शेड्स देखते हैं, हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो जैसा कि इससे कुछ पहले वीडियोस जो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको 2 वॉल और 3 वॉल कलर कॉम्बिनेशन दिए थे एशियन पेंट्स के, आज मैं आपको देने वाला हूं किचन के लैमिनेट्स के कलर कॉम्बिनेशन जो 2024 में अल्ट्रा ट्रेंडिंग होने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। ये मैं आपको सारे डिजाइन्स और कलर थीम सेलेक्ट कैसे करते हैं वो बताऊंगा, और फिर मैं आपको सारे किचन के कलर कॉम्बिनेशन विद लेमिनेट कोड्स और विद ब्रांड नेम वो सारे दूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा। ये ना हो कि मैंने कोड्स तो दिखा दिए लेकिन आप लेमिनेट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ले आए। तो अब चलते हैं सीधा अपने कलर कॉम्बिनेशंस में। तो बेसिकली घर के अंदर 4 टाइप की कलर कॉम्बिनेशंस होती हैं। सबसे पहला होता है कंटेम्पररी, दूसरा होता है हमारा लग्जरी, तीसरा होता है हमारा मिनिमल और चौथा होता है हमारा इंडियन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेम्पररी की। अब कंटेम्पररी में क्या होता है, ज्यादा ब्राइट कलर मतलब कि ब्राइट येलोज, मस्टर्ड ये वाले, और डार्क्स में आगे नेवी ब्लू, आपका डार्क ग्रे, तो ये सारे कलर हो जाते हैं कंटेम्पररी में। इन कलर्स का जो लाइफस्टाइल का प्रेजेंटेशन होता है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा एज अ हाई एनर्जी इन्फ्लुएंसर, मतलब कि आपकी हाई एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट्स हैं और ट्रेंड के साथ चलना चाहते हो, जनरेशन के साथ हो, यूथ में आते हो, तो आपके यहां जाते हैं कंटेम्पररी कलर्स। तो अब देखते हैं कुछ थोड़े से कंटेम्पररी डिजाइन जिसमें मैंने आपको 2 टाइप के डिजाइन दिए। एक जो सिंगल टोन कलर है, मतलब नीचे वाले कैबिनेट में भी सेम कलर और ऊपर भी, और दूसरा मैंने दिया 2 लेमिनेट कलर कॉम्बिनेशंस ऑफ किचन। तो लेट्स हिट इट। सेकंड जो आता है वो होता है मिनिमल येट लग्जरी फील। मतलब कि जिन लोगों को लग्जरी किचन चाहिए लेकिन सिंपल कलर्स ना हो, थोड़े से चेयरफुल कलर्स हो, जिसमें हमारी किचन की फील तो लग्जरी होती है लेकिन उसमें हम थोड़े से कलर्स भी डाल देते हैं। तो मिनिमल कलर कॉम्बिनेशन का सिंपल लैंग्वेज में यही है कि कोई भी कलर चुनो, उसका सबसे लाइटेस्ट टोन अगर हम यूज करते हैं तो वो आता है मिनिमल किचन कलर कॉम्बिनेशंस में। तो जो मिनिमल में आए वो हो गया, मतलब कि सबसे ग्रीन का लाइट कलर हो गया, येलो का लाइट कलर हो गया, या आपका ब्लू का लाइट कलर हो गया। तो अब देखते हैं 2 कलर एंड 3 कलर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमल कलर। सो लेट्स हिट इट। अब जो थर्ड आता है वो आता है भैया मनीष, हमारे लाइफ में वैसे ही कलरफुल बहुत है, हम बाहर कलर लेते रहते हैं, लेकिन अब हमें घर जो चाहिए सिंपल। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 कलर चुनने होते हैं। तीनों में से कोई भी एक टोन का चुनना है आपको। सबसे पहले होता है या तो ग्रे कलर, या बेज कलर, या व्हाइट कलर। ये 3 जो कलर्स हैं दे आर द सिंबल ऑफ लग्जरी। तो अब यहाँ पे मैं आपको देने जा रहा हूं, हे गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं कर रहा हूं इंडिया ट्रैवल, जहां मैं करने वाला हूं 100 डेज 100 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आऊंगा आपके घर और करूंगा आपके यहाँ साइट विजिट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टिल देन एंजॉय द वीडियो। तो अब यहाँ पे मैं आपको देने जा रहा हूं ग्रे कलर कॉम्बिनेशन, बेज के कलर्स एंड व्हाइट। तो लेट्स हिट इट। अब जो
चौथी थीम आती है वो होती है इंडियन ट्रेडिशनल थीम। दैट्स राइट। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 कलर से प्ले करना है। सबसे पहला होता है वुडन टच, आपको यहाँ पे देना है। दूसरा वुड के साथ आप व्हाइट में प्ले कर सकते हैं, और तीसरा कहीं ना कहीं ब्लैक भी इसमें आना चाहिए। वो ब्लैक प्रोफाइल हो सकती है, जैसे शटर पे प्रोफाइल लगती है ना। तो अब देखते हैं कुछ इंडियन ट्रेडिशन विद कंटेम्प्रेरी स्टाइल का तड़का। लेट्स हिट इट। तो ये तो सारे हुए हमारे कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ टेक्निक्स कि अगर आप अपने घर में किचन बनवा रहे हो या मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री से मंगवा रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि कहीं आप स्कैम में ना फंस जाओ या आपके साथ किसी भी कोई तरीके की गलती ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं लेमिनेट की थिकनेस की। अगर आप घर पे किचन बनवा रहे हो तो 1.2 mm से ज्यादा थिकनेस की लेमिनेट आपको नहीं लेनी है आउटर सरफेस पे, मतलब कि किचन के बाहर जो लग रही है, और अंदर की तरफ जो लेमिनेट लगेगी वो 0.8 mm से कम नहीं लेनी है। होता क्या है, 0.6 भी आती है, 0.3 भी आती है, और एक सेकंड की लेमिनेट भी बोलते हैं, मतलब कि वो वर्स्ट क्वालिटी हो जाती है जो व्हाइट कलर में आती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, सपोज करो ये मेरा बोर्ड है, बाहर से मैंने 1.2 mm डाला और अंदर से मैंने 0.75 या 0.6 mm डाल दिया। तो होगा क्या, जो बाहर की लेमिनेट है वो पल्ले को अपनी तरफ खींचेगी और पल्ला आपका धीरे धीरे बेंड होना शुरू हो जाएगा, और जो शटर्स हैं वो बंद नहीं होंगे, और अगर बंद हुए तो नीचे से गैप होगा, ये पल्ले मिस अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी होती है हमारी एज बेंडिंग। एज बेंडिंग का जो कैटलॉग होता है वो दिखता है कुछ ऐसा। इसमें टन्स ऑफ शेड्स आते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा एक नेकलेस की तरह दिख रहा है, पर इसमें टन्स ऑफ शेड्स आते हैं। कोशिश हमेशा करना जो ये वाली हो ये 0.8 से ऊपर हो, मतलब 1 mm हो, 1.2 mm हो, इससे पतली ना हो। हाँ, अगर बजट का इशू है तो ये भी चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि ये 0.8 mm के में इशू क्या आता है कि जब आपने लेमिनेट लगवा लिया, लेमिनेट प्रेस कर लिया, तो उसके बाद अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेगा तो टूटने के एजेस जो है चिप ऑफ होने के चांसेस रहते हैं। जबकि 2 mm की थिकनेस में अगर एज पे कोई भारी चीज लग भी जाए तो कोना जो चिप ऑफ नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट आता है वो डिजाइन का टेक्निकल पॉइंट है कि अगर आप डार्क या कंटेम्पररी थीम में जा रहे हैं तो कोशिश हमेशा करना जो डार्क कलर्स है वो काउंटर के नीचे की तरफ रखना। अब ये मान के चलो कि आपने डार्क कलर नीचे और ऊपर दोनों तरफ करा दिया, तो जब हम उसको दूर से देखेंगे तब तो बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लुक देगा, लेकिन जब हम पास जाएंगे किचन में खड़े होकर एक्चुअल में काम कर रहे हैं तो वो कैबिनेट, वो डार्क कलर्स डेली आपको आपके 1 फुट की दूरी पे दिखते रहेंगे। लेकिन अगर आपका किचन का साइज बहुत बड़ा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट जो टेक्निकल पॉइंट है, अक्सर लोग एक्रिलिक की शीट्स जो है और पीवीसी जो लेमिनेट्स आती हैं या 1.2 mm से थिकनेस के ऊपर जो लेमिनेट्स आती हैं वो घर पे पेश करा लेते हैं। कभी भी 1.2 mm से ऊपर की थिकनेस के लेमिनेट ग्लॉस में घर पे फिक्स नहीं कराने हैं। आप कितनी कोशिश कर लो, उसमें आगे जाके दिक्कत आएगी ही आएगी, और कहीं ना कहीं उसमें अनड्यूलेशंस दिखेंगे ही दिखेंगे। ये सिर्फ मशीन प्रेस ही शटर होने चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो आज तक पता नहीं आपने सुनी ही नहीं होगी। तो अगर आप किचन परमानेंट फिक्स करा रहे हो तो यहाँ पे आपको देना है पायलट होल। दैट्स राइट। पायलट होल होता कैसा है, फोटो देखो। तो ये पायलट होल का फायदा क्या होता है, सपोज करो ये कोई स्क्रू है और मैं इस पर्टिकुलर बोर्ड पे फिट कर जाऊं, मतलब ये किचन मेरी वॉल पे जो है कैबिनेट लग गया है, तो जब मैं इसमें स्क्रू लगाऊंगा ना तो स्क्रू का जो टॉप पार्ट है ऊपर बम्पी तरफ दिखाई देता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा अंदर जाएगा नहीं। तो पायलट होल में क्या होता है, पहले ड्रिल कर दिया जाता है जिसके अंदर स्क्रू सेट बैठ जाता है और ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाता है। नेक्स्ट जो ट्रिक आती है वो ये होती है कि अगर आप ऐसे जोन में रहते हो जहां मॉइस्चर ज्यादा होता है तो यहाँ पे आपको सारे जो बोर्ड यूज करने हैं वो HDHMR यूज करने हैं, सिर्फ एक्शन टेसा ब्रांड के। अगर आपके यहाँ HDHMR अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे जो प्लाई लेनी है वो लेनी है BWP, मतलब या मरीन 710। ये 2 प्लाई होती है, वाटर प्रूफ होती है, मतलब कि इसके अंदर जो एडेसिव है वो प्लाई को अच्छा रखता है। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि जो आपको अपर कैबिनेट के नीचे प्रोफाइल लाइट डालनी है वो हमेशा डालनी है 45 डिग्री पे। अक्सर क्या है बीच में लोग डाल देते हैं, वो बहुत ही गंदी लगती है। नेक्स्ट जो प्रोफाइल लाइट आपको लगानी है वो लगानी है ड्रॉर में। अगर ऑलरेडी आपकी किचन बनी हुई है तो वहां पे आप सेंसर वाली प्रोफाइल लाइट ले सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि जहां पे किचन का सिंक का एरिया होगा तो वहां पे क्या है, हमेशा जो उस पर्टिकुलर एरिया का बॉक्स बनेगा वो आपको बनाना है WPC बोर्ड में या HDHMR में। कोशिश करो WPC में। नेक्स्ट एक केमिकल का नाम बता रहा हूं जिसे बोलते हैं WD-40। ये एक टाइप का स्प्रे है जो आपको साल में बार स्प्रे करना है। इससे क्या है, आपकी जो चैनल्स की लाइफ है वो बनी रहेगी और वो कभी भी खराब नहीं होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये कि किचन के अंदर ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनके लिए हमें अपनी जगह सोच के रखनी है, सो दैट कि ये ना हो कि किचन के कैबिनेट्स लग जाएं और बाद में समझ आया यार ये पॉइंट तो रह ही गए। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्रिज का पॉइंट, दूसरा आता है हमारा एग्जॉस्ट का पॉइंट, तीसरा आता है हमारा गीजर का पॉइंट, चौथा आता है हमारा आरओ का पॉइंट। आरओ में एक चीज और है, चलो वो आगे बताता हूँ। पांचवा आता है हमारा चिमनी का पॉइंट। किचन के चिमनी का पाइप का रूट पहले
डिसाइड कर लेना। अक्सर हम चिमनी का पाइप जो चलाते हैं बीच में कॉलम या बीम आ जाता है, जिसकी वजह से हमें चिमनी का पाइप अंदर या बाहर करना पड़ता है और अलग से पैनलिंग भी करनी पड़ जाती है, और जहां हमारा पैसा थोड़ा ज्यादा लग जाता है। छठा आता है हमारा गैस का पॉइंट, सातवां आता है हमारा इलेक्ट्रिक बर्नर अगर आ रहा है तो उसका पॉइंट, 8 आता है माइक्रोवेव, 9 आता है हमारा मिक्सी। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं, इसमें से 2 पॉइंट्स आपको ऐसे रखने हैं कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आपको वहां पे मिल जाए। टेक्निकल ट्रिक जो मैंने आरओ की बताई कि अगर आपका आरओ अंडर काउंटर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका आरओ ऊपर की तरफ लगा हुआ है कहीं कैबिनेट में तो उसकी एक ब्लू कलर की पाइप होती है ड्रेन की, जो अक्सर हम पहले डालना भूल जाते हैं। तो वो पाइप आपको पहले इंस्टॉल करानी है कि जब आपका आरओ लगे और आरओ का जो ड्रेन वाटर होगा वो पाइप पहले सिंक में ऐड हो जाए, सो दैट कि वो बाहर से लटकता हुआ ना दिखाई दे। और दूसरा, अगर सिंक लेने जा रहे हो तो सिंक को हमेशा वो वाला लेना जिनमें बर्तन डाले तो आवाज ना हो। और गाइस फाइनली अब एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, और वो ये है कि मैं कर रहा हूं पूरे इंडिया में ट्रैवल, जहां पीछे हमारा विजन है मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। और ये साइट विजिट मेरी और मेरी टीम की एक साथ होगी, जिसके पैसे लगेंगे 0, मतलब कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको ये फॉर्म भर देना है। और ये ट्रैवल जो शुरू होना है ये जनवरी मिड या जनवरी एंड में शुरू हो जाएगा, तो फटाफट फॉर्म भरना शुरू कर दो। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।